कि मेरे पीछे बोलिए माइक पे। भगवान अपना सारा तेज भगवत गीता में रखे हैं, भले हम समझ नहीं पा रहे। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में रखे हैं, तो उसके उच्चारण से पढ़ने से हमारा परम कल्याण होता है। और भगवान इसको 18वें अध्याय के अंत में कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ के द्वारा ये मेरी पूजा है। भगवत गीता को समझना, चर्चा करना, व्याख्या करना। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गतः। परां सिद्धिमतो गता। श्री भगवान वाचा मतलब भगवान ने कहा, परम भूयः प्रवक्ष्यामि। परम का अर्थ है दिव्य, भूय मतलब फिर से, प्रवक्ष्यामि मतलब मैं तुमसे कहूंगा, फिर मैं तुमसे एक दिव्य ज्ञान कहूंगा जो ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम, सारे ज्ञानों में, सारे ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और नेट नहीं, आवाज आ रही है? अटक रहा है, नेट इज सो स्लो एवरी डे विदाउट फेल दे गिव ट्रबल। अब आ रहा होगा, ठीक है। यज ज्ञात्वा मुनिः सर्वे, जिसको जानकर के मननशील मुनि, सभी मननशील मुनि, पराम सिद्धि, पराम सिद्धिम इतोगता, इतः मतलब इस जगत में सभी मुनियों ने पराम सिद्धि को, भगवान के धाम जाने की सिद्धि को प्राप्त किया। वैसे ये सबसे रोचक अध्याय है। तीनों गुणों का वर्णन होगा, तीन गुणों का क्या प्रभाव होता है, कैसे हमसे मुक्त हो सकते हैं, इन सब का वर्णन होगा। काफी रोचक अध्याय है, तो उसको सुनिएगा आप लोग। श्लोक का अर्थ समझ में आ ही रहा है? ओके। वैसे आप लोग देख रहे होंगे कि संस्कृत सुनते सुनते संस्कृत को पकड़ने का अभ्यास हो जाता है। भाषा को हम लोग सुन सुन के सीख जाते हैं। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। इजी है। गीता भूषण टीका। भगवत गीता के 14वें अध्याय में कहा गया कि गुण बंधन का कारण है। ये 3 प्रकार के फल देने वाले होते हैं और ये मेरे प्रति भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। क्या 3 विषय हैं? गुण बंधन का कारण है। ये तीनों गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, अलग अलग प्रकार के फल देने वाले हैं और भगवान की भक्ति करने से ये नष्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब विषय की चर्चा हो जाती है तो अध्याय में देखने में सुविधा होती है कि क्या चर्चा हो रही है और क्यों। याद आ रहा ना, ज्ञानम ज्ञेयम, और जो 6 विषय थे, ज्ञान, इसके पुरुष, प्रकृति के बारे में चर्चा हुई थी, तो उसे समझ में आता है कि हाँ अब यहाँ पे चर्चा हो रही है, यहाँ पे चर्चा हो रही। तो याद रखेंगे, प्रकृति के 3 गुण बंधन का कारण होते हैं, कैसे बांधते हैं, उनके क्या फल हैं और उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये 3 विषय 14 अध्याय के हैं। पूर्व अध्याय में आपस में संयुक्त प्रकृति, जीव और ईश्वर के स्वरूपों की विवेचना को जानकर अमानित्व आदि विशिष्ट धर्मों के द्वारा व्यक्ति को प्रकृति के बंधन से मुक्त होना चाहिए, ऐसा कहा गया। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? प्रकृति, जीव और परमात्मा साथ साथ रहते हैं कि नहीं, इसका वर्णन हुआ। यह भी वर्णन हुआ कि जीव और प्रकृति, आप जीव प्रकृति से आसक्त है लेकिन भगवान उसके नियामक है। इससे वर्णन हुआ था कि नहीं? और यह भी बताया गया था कि ज्ञान के साधन क्या हैं, अमानित्वा इत्यादि श्लोक था 8 से 12। तो बंधन का हेतु गुणों का संग है, इसको भगवत गीता के 13.22 श्लोक में कहा गया था, यथा कारणम गुण संगस्या सदसद योनि जन्मसु, अर्थात गुणों से आसक्त होकर, रजोगुण से, तमोगुण से, सतोगुण से, विभिन्न गुणों से आसक्त होकर जीव विभिन्न प्रकार की सद असत अर्थात देवता, मनुष्य या जानवर या स्थावर योनियों को प्राप्त हो रहा है। ये सब बातें रिवाइज की जा रही हैं। तो अब प्रश्न यह होगा कि वे गुण क्या हैं, इसलिए इसको और क्लियर करने के लिए भगवान इस अध्याय को बोल रहे हैं। आप, बहुत महत्वपूर्ण बात है ना कि भाई क्या गुण है जिसकी वजह से जीव अनादिकाल से जगत में दुख भोग रहा है। तो अगर कोई जाने कि भाई क्या परेशानी है, क्यों व्यक्ति इसमें इन्फेक्ट हो रहा है, किस प्रकार से हम डिसइन्फेक्ट होंगे, तो इस बात को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। क्या फॉलो कर पा रहे हैं? बहुत ईजी है। किसी एक गुण से संग किस प्रकार से होता है, ऐसे संग का क्या फल है, एक विशेष गुण से हम किस प्रकार से आसक्त होते हैं और उसको आसक्त होने से हमें क्या प्राप्त होता है।
एक विशेष गुण का संग करने वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? व्यक्ति स्वयं को गुणों से कैसे मुक्त कर सकता है? इन प्रश्नों को मन में रखते हुए भगवान इन 2 श्लोकों में उन विषयों की स्तुति करेंगे जिनका वर्णन वे करने जा रहे हैं, ताकि आत्मा में रुचि उत्पन्न हो। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? आप ये देखिएगा कि तुरंत ही, जैसे ही अभी हम आगे का श्लोक बोलेंगे कल परसों जो भी, तो आप तुरंत देखेंगे सारे विषय आ रहे हैं। कैसे कोई व्यक्ति एक विशेष गुण का संग करता है, उस गुण की संग करने से उसके चित्त में क्या प्रभाव आता है, उसके बाद ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, और ऐसा व्यक्ति कोई और नहीं है, वो व्यक्ति मैं हूं। मतलब मैं, मतलब केवल मैं नहीं, आप भी। अच्छा, आप हैं। समझ रहे हैं? इसका बहुत लाभ है। अपने चित्त में हम इन गुणों के प्रभाव को देखने की अभ्यस्त हों। आज मैं बहुत, वैसे तो अभी मैं इसको रहस्य खोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात शिक्षा में प्राप्त हुई आगे के श्लोकों को अनुवाद करते हुए कि कोई व्यक्ति विशिष्ट रूप से कार्य कर रहा है तो उसमें गुणों का इन्फेक्शन देखने की हमें दृष्टि को जागृत करना होगा। क्या बात समझ में आ रही है? मान लो किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही बात, मतलब तमोगुण से चित्त उसका आच्छादित है, सीधी बात। किसी का मन बहुत भटक रहा है, मतलब रजोगुण से आच्छादित। अब कोई जो सत्वगुणी है वो पकड़ लेगा बात, वो समझ में आ जाएगा। तो अपने ही चित्त को देखिए, नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब नहीं आप मूर्ख हैं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल गुणों से इन्फेक्टेड हैं। तो भक्ति करते रहेंगे, जैसे जैसे तमो से गुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में आएंगे, तब अच्छा, तो समझ में आ रही बात, दिख रही बात, मेक सेंस? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, बहुत हमारे लिए अच्छा है, सभी अच्छे के लिए तो स्पेशली अच्छा है। अगर हमारे चित्त में ये आ रहा है, ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो मतलब रजोगुण है। और ये कुछ नहीं करना है, क्या करना है? तो ये सब तमोगुण है। और मन में थोड़ी शांति है तो फिर थोड़ा सा सत्वगुण है। इस प्रकार से ये इधर अभी आने वाले बहुत रोचक है, इसकी विषय हम लोग जब पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। आत्म में रुचि मतलब जब इन गुणों को देखेगा और ये समझेगा कि ये बंधन करने वाले हैं, तब विचार आएगा कि मैं कैसे अपनी आत्मा को इन गुणों से मुक्त कर सकूं, कैसे मैं आत्म साक्षात्कार कर सकूं। ये बात है, पहले दिखने तो चाहिए बीमारी, तब तो देखेंगे बीमारी का इलाज कैसे होगा। तो ये बहुत अच्छा है। और यहाँ स्तुति इसलिए कर रहे हैं कि इन विषयों को जान करके भगवान की भक्ति करेगा, गुणों से मुक्त हो जाएगा, तो ये सब क्या प्रभाव होगा उसको जान करके। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो मुनिगण मतलब जो मननशील हैं, ऐसा नहीं कि सोच लिया हाँ 3 गुण तो होते हैं, जानते हैं रजोगुण तो हाँ हो गया, बस नहीं, इसको बहुत अच्छे से जाना, एक एक पॉइंट को पकड़ा, उन्हें समझा, और इसको करके वह भगवान के धाम जाने के योग्य बन गए। प्रभुपाद जी, आज मैं उनका प्रवचन सुन रहा था और यही बोल रहे थे, जब तक हम सतोगुण में नहीं आते ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए सतोगुण में आना ही होगा। और कठिन कुछ नहीं है, यही कार्य करना है। सुबह आपको मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, मंगल आरती करना, जप करना, भागवत सुनना, ये सब हाईली बेनिफिशियल है हमारे चित्त में सत्वगुण की वृद्धि करने के लिए। शाम को फिर भगवत गीता सुनना, तो इसके द्वारा रजोगुण तमोगुण इत्यादि का नाश हो जाता है और धीरे धीरे करके सत्वगुण की वृद्धि बढ़ती है। परम अर्थात जिस ज्ञान को मैंने तुमको अभी दिया था उससे अलग ज्ञान के विषय में मैं तुमसे कहूंगा। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ज्ञान तो दिव्य है, तो क्या उससे बेहतर ज्ञान दे रहे हैं? ऐसा नहीं है, उसी का थोड़ा और विस्तार कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ने 9वें अध्याय में भी कह दिया था कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, इसको जानने के बाद कुछ रहेगा नहीं। और प्रभुपाद कहते भी हैं कि ये 12 अध्याय में भगवत गीता पूरी हो जाती है, उसके बाद ये और वर्णन हो रहा है, और विस्तार से थोड़ा वर्णन हो रहा है गुणों का। जैसे आपको याद हो 7वें अध्याय में बोला था भगवान ने कि जो माया है ये गुणमयी है, तो वो गुण क्या है इनको हम यहाँ विस्तार में सीख रहे हैं, है ना, ये चीजें। यह ज्ञान गुणों के संबंध में है और प्रकृति व जीव के ज्ञान के अंतर्गत है। आपको जानते ही हो कि 5 टॉपिक हैं और उनमें से 2 टॉपिक हैं प्रकृति और जीव भगवत गीता के, तो उसमें प्रकृति के ज्ञान के बारे में विषय हो रहा है, बात की जा रही है। जो चीज स्पष्ट है उनकी व्याख्या करने मैं नहीं कर रहा। जीव और प्रकृति संबंधित ज्ञान में यह सर्वश्रेष्ठ है। यह दही मंथन करके निकाले गए ताजे मक्खन के समान है। पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं बहुत अच्छा है ये बात। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं उसको रिपीट ही करता रहता हूं बार बार, कि अपने को त्रिगुणात्मक मानने की भावना
रजगुण, तमगुण और सत्वगुण से बने हुए शरीर से अपनी पहचान करने का कारण क्या है? माया के द्वारा हम सम्यक रूप से मोहित हैं। यया सम्मोहितो जीवो आत्मानम त्रिगुणात्मकम। हम परे हैं, दिव्य हैं, लेकिन अपने आप को इस शरीर और मन से पहचान कर रहे हैं, और ये माया के द्वारा हो रहा है। तो इसलिए व्यक्ति को ज्ञान की दृष्टि डेवलप करके इन गुणों के इन्फेक्शन से मुक्त होने की प्रक्रिया को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना होगा और उसका पालन करना होगा। डज इट मेक सेंस? अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम बीमारी के कारण जानते हैं और फिर जानते हैं कि किस प्रकार से मेडिसिन लेकर के मैं इस बीमारी से ठीक हो सकता हूं। यज् ज्ञात्वा अर्थात इस ज्ञान को प्राप्त करके सभी मुनेह अर्थात मननशील व्यक्ति इतः अर्थात इस लोक में परम सिद्धि अर्थात आत्मा के यथावत ज्ञान लक्षणा सिद्धि को प्राप्त किए, मतलब आत्मा अनुभव प्राप्त कर सके और भगवान के धाम चले गए। या एक और अर्थ है कि इसमें समझाना है, समझ में आ गया तो समझाना नहीं इसमें। यह एक और अर्थ है कि ज्ञान प्राप्ति के साधन जिनका वर्णन मैंने पहले किया था उसका वर्णन मैं फिर एक अलग ढंग से करूंगा। अब देखिए दूसरा अर्थ दे रहे हैं। परम का मतलब समझाया था आपको मैं, मानित्वा इत्यादि, अब उसको थोड़ा अलग तरह से समझाऊंगा। तपस्या आदि जो ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है, परमम उत्तमम, क्योंकि इसमें अन्य सभी साधन आ जाते हैं। क्या साधन का वर्णन करेंगे भगवान की व्यभिचारिणी भक्ति के बारे में बताएंगे। भक्ति करके ही व्यक्ति तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। इसको जानकर ओके, नेट इज 0 kbps, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी गुड। मे बी आई जस्ट बेटर कनेक्ट वाया गैलेक्सी। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पेइंग ऑल दिस? आ रहा है, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें अन्य सभी साधन आ जाते हैं। इसको जानकर इस जगत में सभी मुनिजन पराम अर्थात मोक्ष लक्षणा सिद्धि को प्राप्त हुए। बहुत इजी है क्या? मुझे तो बहुत इजी लग रहा है। आप लोगों को समझ में आई बात है? जो लोग भगवान के भक्ति के बारे में जानते हैं इस अध्याय से, वे भक्ति करके भगवान के धाम चले जाते हैं, सीधी बात। तात्पर्य 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। आप कहने पर आप व्याख्या तो कुछ कर नहीं रहे हो, केवल पढ़ रहे हो। यही मेरा उद्देश्य है कि आप लोग कम से कम केवल पढ़ें तो सही, मिनिमम। प्रभुपाद जी का एक क्रिटिसिज्म है कि मेरा एक ही क्रिटिसिज्म है मेरे डिसाइपल्स के प्रति कि वे मेरी पुस्तकें पढ़ते नहीं। आज ही मैं सुन रहा था प्रभुपाद का लेक्चर। तो क्या सोचती हो तुम कि मैंने केवल किताबें इसलिए बनाई है ताकि बेच बेच के पैसा कमाया जाए? अगर हमको पता ही नहीं चलेगा आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, हमको यही पता नहीं चलेगा हम बीमार किस चीज से है, तो दवा कैसे खाएंगे जरा बताइए। तो शास्त्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि हमारी बीमारी क्या है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? यस। श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं, मतलब भगवान के बारे में बताते। श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। तो वह परम सत्य भगवान कौन है? वही भगवान ही है और क्या, अलग नहीं है। अपने ही बारे में बता रहे हैं। यस, कोई डाउट है? भगवान अपने ही बारे में बता रहे हैं, परम सत्य भगवान के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या सोचना है? ऐसे तो भगवान बोलते हैं कि उस परमात्मा की शरण में जाओ। तो परमात्मा कौन है? वो खुद ही है, ये तो समझना होगा। हाँ, 13वें अध्याय में जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर आपको स्वयं बताएं, मैं तुमको आज प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी शक्ति होती है। क्या ऐसा नहीं बोल सकते? अब कभी कभी व्यक्ति अपने आप को थर्ड पर्सन में बोलता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है। 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए बंधन से छूटा जा सकता है। ये पॉइंट बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब तक व्यक्ति अहंकार से युक्त है वे भगवान के धाम नहीं जा सकता है। हमें विचार करके देखना होगा कि ये जगत एक जेल के समान है और मैं यहाँ पे कैदी हूं। मैं अपनी ही गलती की वजह से यहाँ पे हूं। दैट इज द फर्स्ट
स्टेप वी कैन टर्न टुवर्ड्स कृष्णा। भगवान कृष्ण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और मैं अपने को ही नहीं जानता हूं, तो मुझे अहंकार में से युक्त होकर के शास्त्र का विरोध नहीं करना चाहिए। आप लोग भक्त हैं, ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस प्रकार से भगवान की बात पे विश्वास नहीं करते हैं, नम्रता नहीं होती। तो भगवान की बात पे विश्वास करना कि मैं ज्ञान में हूं और जो भगवान कह रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, तब व्यक्ति ज्ञान को स्वीकार कर सकता है। बहुत सीधा कई बार उत्तर दिया, मैं कई बार उदाहरण दिया है कि ग्लास खाली भी हो लेकिन उल्टा हो तो कुछ भी डालते रहिए, कोई उसमें कुछ पानी नहीं जाएगा। और खाली ग्लास है और सीधा है तो उसमें पानी दिया जा सकता है। हाँ जी प्रभु जी, क्या है? हाँ, उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। दार्शनिक चिंतन के द्वारा समझे कि गुण क्या है, फिलोसफिकल एनालिसिस के द्वारा गुण क्या है, उन गुणों का प्रभाव लोगों में देखे, अपने चित्त में देखे और देखे किस प्रकार से क्या अविचारिणी भक्ति होती, किस प्रकार से मुक्त हो जाएगा। अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं। हाँ, गुणों को देखिए, गुण नहीं, स्पेकुलेशन नहीं, स्पेकुलेशन तो पता नहीं क्या है, लेकिन चिंतन देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बोल देता हूं, सतगुण से व्यक्ति के हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति होती। तो आप देखिए कि लोग हैं, फिलोसोफर्स हैं जो लोग सतगुण से आसक्त हैं। रजगुण से हम बहुत महान बनना चाहते हैं, भोग की इच्छा आती है, क्या अपने चित्त में रजोगुण का प्रभाव नहीं देख पाते आप? कभी कभी बिल्कुल मन होता है ना कि कुछ भी ना करें। और भजन में भी ये तीनों गुणों का प्रभाव अपने चित्त में देखते हैं, कभी बड़ा मन लगता है। क्या कारण है? सतगुण, थोड़ी सतुगुण वृत्ति है। कभी मन में ये विचार आते, ये करें, कभी वो करें, कभी भोग का विचार आए, सब रजोगुण की वजह से। कभी मन करता टहलें, कभी लगता है बैठ के बढ़िया से माला हो गया। ये क्या हो रहा है? हमारा चित्त पे विभिन्न गुणों का प्रभाव हो रहा है। और कभी कभी हम जब करते हैं तो बहुत ही नींद आती है, तो ये सतोगुण का लक्षण है, तमोगुण का लक्षण है। जानबूझ के गलत बोला था कि आप देखो ये दिख रहा है कि नहीं। अब इस इन्फेक्शन को देखने के बाद व्यक्ति सोचेगा कि मैं कैसे इनसे मुक्त हो सकता हूं। तो मामचा यो व्यभिचारिणा भक्ति योगेन सेवते। ये घंटी मत बजाइए बार बार, घंटी किनारे रख दीजिए। घंटी माता जी आप पीछे रख दीजिए, टेबल पे रख दीजिए। हाँ, घंटी रख दीजिए। हाँ, तो सो रहे उनके जाने के लिए। ठीक, क्लास के बाद घंटी बजती ना। ठीक है। एक उसे इस पे बात याद आ गई कि एक बार कोई व्यक्ति कृष्ण को भोग लगा रहा था ना, कृष्ण कहीं चोरी करने के लिए जा रहे थे माखन, तो घंटियों को कहा देखो घंटियां बजना मत, शोर करोगी तो पता चल जाएगा। तो घंटियां नहीं बजी, लेकिन जब वो खाने लगे तब घंटी बजने लगी। तो कहते हैं अरे अरे बोलने तो दो, आप ही प्रवचन कर दीजिए। तो क्या कह रहे भाई, तुमको बोला था कि नहीं बजना। कहते हैं अरे ठीक है, जब आप चुरा रहे थे तब तो नहीं बजना है, लेकिन जब आपका भोग लग रहा है तब तो घंटी बजनी ही चाहिए। पता नहीं कहाँ से सोर्स है, लेकिन है बहुत अच्छा कृष्ण के बारे में। जो भी है, खैर वापस आ जाते हैं। दार्शनिक चिंतन के द्वारा आविष्कार ये हुआ कि गुणों के प्रभाव को देखे। ये इतना आसान नहीं है। मैं बार बार अपने जीवन में देख रहा हूं कि लोग जजमेंट पास कर देते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये फालतू है, ये व्यक्ति ऐसा, ये फालतू है। अरे तो हम फालतू हैं कि हम देख नहीं पा रहे हैं कि वह गुणों के द्वारा इन्फेक्टेड है। एक बार प्रभुपाद जी प्रेसिडेंट थे गृहस्थ आश्रम में, किसी गौड़िया मठ के प्रेसिडेंट थे। प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में को प्रेसिडेंट थे कहीं पे। तो किसी व्यक्ति को ठीक, मतलब भक्त ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा होगा, जो कुछ भी, तो व्यक्ति ने कहा इसको निकाल देना चाहिए। तो प्रभुपाद कहा नहीं, हमें निकल जाना चाहिए। क्यों निकल जाना चाहिए भाई? ये बीमार आदमी है, ये अस्पताल है, अगर हम ठीक नहीं कर सकते इसको तो हमें निकल जाना चाहिए। तो मैं ये देख रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में, छोटे से जीवन में देखा कि कुछ भक्त लोग बहुत तमोगुण से प्रभावित होने के कारण कथा वथा में बिल्कुल रुचि नहीं रखते, लेकिन एक उनकी वृत्ति थी कि उनकी सेवा भावना थी। साधना करते रहे, सेवा करते रहे, तो धीरे धीरे करके अब कथा समझ में आने लगी, उनको फिलॉसफी में रुचि होने लगी है। तो जब एक भक्त के संग हो रहा है तो अन्यों के संग भी क्यों नहीं होगा? क्यों भाई? अब हर व्यक्ति एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से तो भक्ति में आया नहीं है, लेकिन हर भक्त को इतना जरूर होना चाहिए कि वह अस्पताल में आया है तो कम से कम दवा खाए,
डांट इस बात के लिए नहीं पड़ती है कि बीमार पड़ता है, डांट इस बात के लिए पड़ती है कि लोग दवा नहीं खाना चाहते। अब दवा ही नहीं खाएंगे, जप नहीं करेंगे, क्लास में नहीं आएंगे, तो कैसे शुद्धि होगी? समझ रहे हैं मेरी बात? इस बात के लिए डांट पड़ती है कि गलती करता है। अब ये लोग समझ ही नहीं पा रहे। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे गोविंद प्रभु के बारे में, ओपनली बोला, इसलिए मैं भी ओपन बोल रहा हूँ। कितने सीनियर ब्रह्मचारी हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं। तो कह रहे थे 15 साल की उम्र में ज्वाइन किए थे, खुद महाराज बोल रहे थे कि ही वॉज कंप्लीटली स्पेस्ड आउट। और अब कितना एक चौपाटी के मुख्य लीडर्स में से हैं, कितना अच्छा प्रीचिंग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो ये सब शुरुआत में हर व्यक्ति गुणों के द्वारा इन्फेक्टेड होता है, लेकिन भक्ति करते क्रमे क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम। अगर वो साधना करता रहता है तो धीरे धीरे करके गुणों का प्रभाव नष्ट होगा और ऊपर धरातल पे पहुंचेगा और भगवान को समझ पाएगा। हवाई जहाज जमीन से तो उठता है कि ऊपर हवा से उठता है? जमीन से उठता है ना। जमीन से उठेगा, धीरे 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 करके एततो गत्वा, ऊपर जाते जाते वह पूरा बदल के पार चला जाएगा। लेकिन इस बीच उसको लगातार अपने इंजन ऑन रखने पड़ेंगे, इंजन बंद नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? तो अगर हम नियमित रूप से साधना करते रहेंगे तो धीरे धीरे गुणों का प्रभाव नष्ट होगा, सत्वगुण की वृद्धि होगी और हम समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है स्वयं। तो ये बात हम कह रहे थे कि दार्शनिक चिंतन के द्वारा व्यक्ति समझे। स्पेकुलेशन का मतलब देखिए, कभी भी स्पेकुलेशन का अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि हम अपने मन से स्पेकुलेशन करते रहें जिसमें कोई शास्त्र का आधार ना हो। ये तो कोई बात ही नहीं भगवत गीता में रखी गई है। शास्त्र आधार लेके ही चिंतन करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, हाँ मुझे गुण नहीं दिख रहे हैं लेकिन गुणों का प्रभाव दिख रहा है, ये बात लेना चाहिए। स्पेकुलेशन इज, मेंटल स्पेकुलेशन इज नॉट अलाउड, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन इज अलाउड। ठीक है ना? 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश, ये समझाना नहीं ना, समझ में आ रहा है? यस। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उससे अन्य पूर्ववर्ती अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वो वैकुंठ लोक के भागी हुए। तो बड़े ध्यान पूर्वक सब लोग इस ज्ञान को सुनेंगे। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग में से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और उसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त हो गई। एक चीज मैं बताना भूल गया, क्या सर्वे नहीं, अगले श्लोक में है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा देखिए। कैसे मैंने कुछ मिस्टेक हुआ, इट सीम्स मैंने एक ही श्लोक दिखाया ना यहाँ पे। क्या वो मैं कुछ बोल गया कुछ? हाँ ओके, अब दो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। मेरे पीछे बोलिए। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेनाव्यथन्ति च। प्रलयेनाव्यथन्ति च। बहुत इंटरेस्टिंग है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेकर, मम साधर्म्य आगतः, मेरे ही समान धर्म को प्राप्त किए। आगतः मतलब आ गए। समझ में आ रहा है? भगवान का धर्म या गुण कैसा है? सच्चिदानंद, शाश्वत, ज्ञानमय, आनंदमय। तो इस ज्ञान का आश्रय लेकर के बहुत सारे मुनि मेरे साधर्म को प्राप्त हुए। ये लाइन समझ में आ रही है? मेरे ही समान चिन्मय शरीर वाले हो गए। आप इस ज्ञान का महत्व समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं इस ज्ञान का महत्व? क्या महत्व बताइए, क्या हो जाएगा इसको समझ करके? हम भगवान के धाम जा पाएंगे। भगवान के धाम जाके क्या, किस प्रकार का शक्ति प्राप्त होगी, क्या फायदा प्राप्त होगा? जिसमें लिखा है साधर्म का अर्थ क्या है? भगवान की नित्य सेवा में लग पाएंगे। ओके, और कांग्रेगेशन चैंटिंग नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ, और साधर्म का अर्थ क्या होता है? जैसे सूर्य और अग्नि क्या एक समान धर्म वाले हैं या नहीं है?
ठीक है, तो अब भगवान के बोल रहे हैं कि मेरे समान धर्म को प्राप्त होगा, मेरे साधर्म को प्राप्त होगा। क्या अर्थ है उसका? छोड़ूंगा नहीं आपको, माइक आपके वही बताना पड़ेगा। अभी बताया था भगवान का धर्म क्या है, माइक बताइए। अरे ऐसे ऐसे हो गया जैसे लग रहा क्या हमसे आपसे पूछ रहा, चलिए बताइए ये E=mc² किसने बताया है? तो भौतिक ज्ञान समझ रहा, भौतिक कोई हाई फाई चीज ना पूछ रहा हूं, अभी बता रहा हूं कि इतना मन रखना पड़ेगा आपको। अभी बताया गया कि भगवान का धर्म क्या है, सच्चिदानंद। सुने नहीं आप? तब इनको डांटा जाए कि डांटा नहीं जाए? नहीं डांटना चाहिए, गुणों का प्रभाव है। अभी बोल रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं कि मैंने कोई अभी कल बोला हो जो पूछ रहा, अभी बोल रहा हूँ। ईश्वर ये दिखा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। नींद आ रही है क्या? फिर ईश्वर का धर्म क्या है? मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही क्या? ईश्वर का धर्म क्या है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इतना क्या मुश्किल है? धर्म का मतलब नहीं समझ पा रहे? डाउट सच्चिदानंद तो क्या मार रहे हैं? भगवान सत्य हैं और चिदानंद। अरे अभी क्या बोला गया? सिंपल बोल रहा हूँ, ईश्वर भगवान कृष्ण का धर्म है, गुण है, वह सच्चिदानंद है। हाँ, ये तो आपने कुछ नया बताया है, तो पहली बार बताया क्या ऐसा? और भगवान का साधर्म प्राप्त करेंगे, इसका अर्थ क्या है? हमको भी सच्चिदानंद विग्रह शरीर प्राप्त हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए हम उनके पास रहेंगे। सर्गेपि न उपजायन्ते, सर्ग का मतलब सृष्टि में, जब सृष्टि होगी तो अब वह दोबारा शरीर धारण नहीं करेंगे। उपजना समझते हैं? हाँ ठीक है, तो अब दोबारा नहीं उगेंगे वो। उनको दोबारा उगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा उनको शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। प्रलय ना वितंति च, और वह दोबारा मरने वाले नहीं है। जब जन्म ही नहीं लेंगे तो मरेंगे भी नहीं। अब टीका में बहुत सुंदर बात ये कही गई, देखिए व्यथंति शब्द जो है ये बहुवचन में, मतलब मुक्ति के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा और बहुत सारे आत्माओं के रूप में वो रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो सब मिल जाएंगे एक में और एक आत्मा बन जाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। मैं इसी विश्वास के संग भगवत गीता को पढ़ रहा हूं, एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे एक संदेह है कि लोग पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। भगवत गीता तो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं ये बड़ा संदेह होता है। समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं और उसके बाद वो क्या समझा रहे होंगे, ये और भी खतरनाक है। मुझे वो उनका कमेंट बड़ा अच्छा लगता है, जब हम सही बोलते हैं तो लोग गलत समझते हैं, और फिर गलत समझेंगे तो फिर क्या बोलेंगे। मुझे एक भक्त ने कमेंट किया, प्रभु जी जब हम ये प्रवचन सुन रहे हैं, वो मुझे कमेंट किए और टीका इत्यादि सुन रहे हैं, तब समझ में आया कि जो पढ़ाया था सब उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया गीता में, क्योंकि कोई एग्जाम तो ले नहीं रहा है, कोई वेरिफिकेशन सिस्टम तो है नहीं कि ठीक ठीक समझ रहे हैं कि नहीं। both of us read Bible day and night. You read black and I read white. ये स्थिति। कभी एक बार मुझे याद है, एक भक्त को मैं बता रहा था ब्रह्मा जी की उक्ति, ते नैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा करके, बहुत सुंदर श्लोक भागवत का है कि मरते समय कदाचित भगवान का नाम मुख से आ गया तो अनेक अनेक जन्मों को कर्म फलों को त्याग करके वह व्यक्ति भगवान के धाम चला जाएगा। मैं सोचा था कि वो खुश होंगे, वो क्रोधित हो गए, तो अजामिल क्यों नहीं गया, तो अजामिल क्यों नहीं गया। मैंने कहा अरे भाई ठीक। मैंने कहा भाई, मैंने कहा अरे भागवत सुनकर के आपको प्रसन्न होना चाहिए, नहीं गया वो अलग बात है, बच तो गया, पाप से तो नहीं गया। तो आश्चर्य होता है कि वही चीज कितनी प्रेरणादायक है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। खैर जैसा यथावत है स्वीकार कर लेना चाहिए। गीता भूषण टीका, जब प्रलय होगी उसके बाद वह दोबारा, मतलब अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ी सुनिए आ जाएगा। गीता भूषण टीका,
गुरु की उपासना के द्वारा इस ज्ञान का, जिसका वर्णन मैं अभी करने वाला हूं, बहुत से व्यक्तियों ने मुझ सर्वेश्वर के समान गुणों को प्राप्त किया, जो शाश्वत रूप से 8 गुणों को प्रकाशित करने वाले हैं। इनका वर्णन हमने कई बार सुना है। आत्मा के 8 गुण होते हैं और वह बद्धावस्था में इसको प्रकाशित नहीं करती है। साधना करके वो गुण प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान सदा ही इन गुणों को प्रकाशित करते हैं। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे व्याख्या हो रही, साधर्म का मतलब है भगवान के जो 8 गुण प्रकाशित होते हैं उनको वह आत्मा भी प्रकाशित करने लगती है। नोट, ये 8 गुण हैं: पाप रहित होना, मृत्यु शून्यता, जरा रहित होना, भूख प्यास और शोक से मुक्त होना। देखिए कल गलती हो गई थी, कोई बोल दिया था कि जन्म से मुक्त होना। नहीं पता है तो हम लोग गलत ही बताएंगे। और साथ ही सत्य काम और सत्य संकल्पता का गुण याद किया जाए। पाप रहित, मृत्यु शून्य, जरा शून्य, देख के नहीं, ऐसे देख के तो मैं भी बता दूंगा। सत्य संकल्प, सत्य काम, भूख प्यास, शोक से रहित। इस प्रकार से 8 गुणों से आत्मा युक्त है। आत्मा कौन कौन सी आत्मा? हम सब। और अब देखिए इनमें से अभी कोई भी गुण हमारे पास प्रैक्टिकली नहीं, अपनी संपत्ति को हम खोए हुए हैं। वे साधना के द्वारा इन 8 गुणों को प्रकाशित कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्मवश दोबारा जन्म लेने या मरने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। समझ में आ गया है? स्वर्ग में दोबारा सृष्टि नहीं होने पे वह जन्म नहीं लेंगे और मरने के बाद भी जन्म नहीं लेंगे। हाँ प्रभु जी। आत्मा को, आपका प्रश्न जरा दीजिए, इनको माइक दीजिए, इनको प्रश्न समझाएंगे। बड़ा प्रश्न इंटरेस्टिंग पूछ रहे हैं प्रभु जी। और ऐसा ही प्रश्न रघुगुण महाराज ने पूछा था, इसलिए आप, जैसे आपने अभी यही प्रश्न रघुगुण मगुण महाराज ने पूछा था और जड़ भरात ने जो उत्तर दिया उसको हम देंगे, लेकिन आप पहले प्रश्न कीजिए। नहीं, जैसे आपने कहा कि अभी इनमें से कुछ भी हम में नहीं प्रदर्शित हो रहा है, तो जैसे जो शुद्ध भक्त हैं पूरी तरह से आत्मसात है, तो क्या उनको जरा, और जैसे यहाँ पे मृत्यु शून्यता, चलो मृत्यु तो समझ सकते हैं, लेकिन जरा और इत्यादि, भूख प्यास भी नहीं लगती, लेकिन जरा की तो बात अब कैसे, समझ में नहीं आया। आपकी मोटरसाइकिल पुरानी हुई है कभी या नहीं? उत्तर तो समझ रहे हैं ना, एक बात समझ में आ रही है। चलिए वो मोटरसाइकिल छोड़ दीजिए। क्या आपका कुर्ता पुराना हुआ है? आप पुराने हुए हैं कि कुर्ता पुराना हुआ है? ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपने प्रश्न, पता है बहुत अच्छा प्रश्न किया। रघुगुण महाराज वैसे कहते हैं कि जैसे खीर है तो खीर में दूध है और चावल है, तो आप दूध उबालेंगे तो चावल भी उबलता है। तो अगर शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। लेकिन ये उदाहरण आप नहीं दे सकते क्योंकि शरीर में दूध और चावल एक ही गुण वाले हैं, भौतिक हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आत्मा और शरीर एक गुण वाली नहीं है। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे नारियल, अभी आप लोग बड़े धैर्य पूर्वक 5वें स्कंद को, प्रथम 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो बड़ा स्पष्ट है। केवल हम अज्ञान में मान रहे हैं कि मैं शरीर है। शरीर के परिवर्तनों से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अपितु आत्मा कभी भी पुरानी नहीं होती, वृद्ध नहीं होती। और आत्मा की तो बात छोड़ दीजिए, सूक्ष्म शरीर कभी वृद्ध नहीं होता। इसीलिए जो लोग भोग करते रहते हैं वह क्या हो जाते हैं? सठिया जाते हैं। 60 साल में इंद्रियां काम नहीं करती हैं, लेकिन भोग वासना कभी, क्या है, अजरम पाशम है ना, अजरम पाशम क्या है श्लोक? प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्षदारम अपावृतम। ये जो आसक्ति है ये अजर पाश है। इसको, ये पाश कभी बुढ़ा नहीं होता है, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं तब ये नष्ट होता है। तो इसलिए बाह्य दृष्टि से लगता है कि वो बीमार हैं, कुछ हैं, बट इफ दे आर सेल्फ रियलाइज्ड, वो आत्म साक्षात्कारी हैं, तो अपनी इस शरीर के परिवर्तन से कोई पहचान नहीं करते। और उसको आप लोग 2:3:17 में पढ़ेंगे। लास्ट लाइन प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त के जीवन में अगर वृद्धावस्था आती है, कुछ भी आती है, तो यह तो उसके भगवान के धाम जाने का संकेत मात्र है। आप लास्ट लाइन पढ़िएगा, बहुत सुंदर है। मैंने कुछ समझाया ही था। ये दरवाजा बंद है, आप यहाँ बैठे हो, अब यहाँ से दरवाजा खुल गया आपका, अब आप यहाँ से जा रहे हो जैसे जैसे पास में, तो उस दरवाजे से का मतलब है आप मुक्ति के पास जा रहे हैं। तो ये चाहे वो वृद्धावस्था है, चाहे बीमारी है, कुछ भी है, ये भक्त के भगवान के धाम जाने के लक्षण मात्र है, बस ये बात है।
बहुत अच्छा ये चीज है। तो आत्मा का इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यस प्रभु। माइक दीजिएगा प्रभु जी को। आत्मा के 8 गुणों में हाँ। जन्म न होना, ये इसको इंक्लूड नहीं किया गया, तो इसको ये समझा जाए कि आत्मा का जन्म होता है? नहीं, मृत्यु नहीं होती है, इससे उसे समझ लेना चाहिए कि जन्म भी नहीं होता है। जब मृत्यु नहीं होती है तो उसका मतलब है कि जन्म भी नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है। जाता से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा है कि कोई वस्तु अगर अनंत है तो उसका जरूरी नहीं कि वो अनादि हो, और कोई वस्तु अगर अनादि है तो उसका जरूरी नहीं कि वो अनंत हो, क्योंकि कर्म अनादि है लेकिन वह इसका अंत हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे कुछ बुद्धि खुल रही है तो प्रश्न आ रहे हैं। गुड बॉयस। इसका अर्थ यह है कि वे मुक्त हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने इस मुक्ति को प्राप्त किया है। ये एक अच्छा तरीका है, ये क्या कहते हैं, इस नॉर्मल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अरे आपके पड़ोसी भी हमारे पेस्ट को खरीदे हैं, आप भी खरीदिए। भगवान इस बात को बहुत बार कहते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि भाई भगवान कह रहे हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यते सिद्धये, हजारों में से कोई व्यक्ति सिद्धि को के बारे में प्रयास करता है, उनमें से कोई एक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है। तो ये कैसे डॉक्टर हुए? अगर मैं कहूं कि मैं डॉक्टर हूं और मेरे पास हजारों लोग आते हैं, उनमें से एक ठीक होता है, तो ये कौन से डॉक्टर हुए? उन्होंने कहा देखो, डॉक्टर हमेशा डॉक्टर की तरह सोचेगा। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन भगवान एक जगह भी कहते हैं कि क्या है वो, राग देश जैसे यहाँ कह रहे हैं बहुत सारे भक्त मेरे पास आए हैं, बोल रहे हैं ना व्यथंती, बहुत सारे लोग आए, और ये क्या कहते हैं, राग और भय से मुक्त होकर के गुड, अरे आप बहुत तेज हो गए। वीत राग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगा। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं इस भगवत गीता के ज्ञान की तपस्या से शुद्ध होकर के। तो ऐसा नहीं कि बहुत, तो प्रॉब्लम यह है कि लोग सही में परंपरा के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए लटक जाते हैं। अगर समझ रहे, लटकने का मतलब प्रयास कर रहे हैं लेकिन झूल जाते हैं बीच में। लेकिन अगर प्रामाणिक रूप से परंपरा का ज्ञान प्राप्त करें तो सही से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए यह श्लोक इस सत्य की पुष्टि करता है कि मुक्ति के बाद बहुत सारे जीव होते हैं। कैसे? नोट, यहाँ क्रियापद बहुवचन में है। क्या है? व्यथंती। व्यथंती मतलब बहुवचन में, जो यह इंगित करता है कि बहुत से लोग जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त किए और मुक्ति के बाद वे एक आत्मा नहीं बन जाते हैं। याद आ रहा है आपको? इस बातें चर्चा की गई थी, है ना? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक आत्मा कट करके यहाँ बहुत सारी आत्मा बन रही है, और ना यह सोचना चाहिए कि बहुत सारी आत्माएं मिल करके एक आत्मा बन जाएंगी। ये बहुत बड़ी गलत धारणा भारत में स्पेशली रहती है। इसको श्रुति वचन से भी समझना होगा, जो कहता है कि तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य भक्त गण। पश्यन्ति शब्द यहाँ पे बहुवचन में है कि नहीं? इतनी संस्कृत सबने पढ़ी होगी। तो कह रहे हैं कि उन भगवान विष्णु के परम पद को भक्त लोग, सूर्य मतलब भक्त लोग सदा ही देखते हैं। देख, सदा का मतलब शाश्वत रूप से देखते हैं, ऋग्वेद का वचन है। मतलब मुक्ति के बाद भी भक्तों का, भक्त नहीं भक्तों के अस्तित्व रहते हैं। सब भक्त लोग रहते हैं और वो भक्त के रूप में रहते हैं, भगवान नहीं बन जाते। यहाँ नहीं लिखा है कि अपने को अपने से ही देखते हैं। समझ रहे हैं? भक्त लोग भगवान विष्णु को पद को देखते हैं। भक्तगण हमेशा भगवान विष्णु के परम रूप को देखते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, ये ऋग्वेद का बात थी। तात्पर्य, पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और वह भगवान बन जाता है। नहीं, भगवान नहीं बनता तो फायदा क्या? भगवान नहीं बनता है ना। तो गुणात्मक समता का मतलब क्या होता है? जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, ठीक है, अग्नि और अग्नि की चिंगारी। तो अभी हम अपने गुणों से च्युत हैं, वह गुण हम वापस प्राप्त कर लेते हैं, जिनकी व्याख्या हम लोगों ने सुनी थी, और सच्चिदानंद शरीर प्राप्त कर लेते हैं। स्पष्ट है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता है, वह अपने अस्तित्व में बना रहता है। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्तात्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच जाती हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगी रहती हैं।
प्रभुपाद जी कौन से श्लोक को कोट कर रहे हैं जो टीका में पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था ना? भगवान विष्णु के परम पद को भक्त लोग सदा ही देखते हैं, ऋग्वेद के। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। आप इसको कई बार सुन चुके होंगे, कभी सोचा नहीं कि प्रभुपाद बार बार क्यों बोल रहे हैं? एक भक्त अच्छी मीमांसा कर रहे थे, कह रहे थे इस पे कि मान लो किसी ने दूसरा अध्याय ना पढ़ा, गीता खोलिए 13वां अध्याय पढ़ा, तो वहां पे भी उसको वही बात समझ में आ जाए। ऐसे एक बात थी उनकी, कहीं से भी किताब को प्रभुपाद की पढ़ेंगे ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि ये बीमारी है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारण। ये निर्विशेषवाद का खंडन करना ये प्रमुख कार्य है श्रील प्रभुपाद जी का। इसलिए बार बार इस बात को वह उस पर कुठाराघात करते हैं कि हम लोग एक नहीं हो जाने वाले भगवान से। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है, और ये भगवत गीता भागवत का ज्ञान है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है, उन्हीं के समान। एक बहुत अच्छी बात है, एक भक्त बता रहे थे कि अगर दाएं तरफ अग्नि है और बाएं तरफ अग्नि है और ऊपर अग्नि है और नीचे अग्नि है, तो आप अग्नि में को कैसे प्रवेश करेंगे, अग्नि को पार कैसे करेंगे? तो कहते हैं अग्नि बनकर। कहने का अर्थ है कि कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं वाकई, तो हमको कृष्ण के समान गुणों को अर्जित करना पड़ेगा, दिव्य अवस्था में पहुंचना पड़ेगा, तब हम सच्ची भक्ति शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। क्या इस समय आपको यहाँ पे विविधताएं दिखती हैं? विविधता मतलब समझते हैं वैरायटी, ठीक है? तो उनकी धारणा है भौतिक जगत मतलब विविधता, आध्यात्मिक जगत इसके बिल्कुल उलट होगा, मतलब विविधता नहीं होगी। ये उनका भौतिक लॉजिक है, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अर्थ क्या है इसका। वहां पे जो विविधता है वह शाश्वत है, वह ज्ञानमय है और आनंदमय है, और यहाँ की विविधता कैसी है? जड़ है, या कह सकते हैं निरानंद है, अज्ञानमय है और अशाश्वत है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वहां पे विविधता नहीं होगी, और ये बहुत गंभीर है। जब व्यक्ति सोचता है अरे वहां तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे भोग करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए, ये मायावादी दर्शन से भोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। कैसे? प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि देखिए ये लोग कहते हैं कि माया जगत झूठा है, और ये तथाकथित ब्रह्म का ध्यान करने में रखते हैं जो कि निराकार है, और वहां सुख मिलता नहीं है। इंग्लिश में प्रभुपाद जी कई बार कोट करते हैं वैरायटी इज अ मदर ऑफ एंजॉयमेंट, और वहां विभिन्न प्रकार के नाम गुण लीला भगवान का तो कुछ मिल नहीं रहा, रस नहीं मिल रहा, तो फिर वापस इस जगत में गिर जाते हैं। ये तो उनके पतन की बात हुई। और दूसरा, जो व्यक्ति सोचता है कि मोक्ष ना, आज सुबह पढ़ाया नहीं था, जो भगवान का अवज्ञा करता है, अनादर करता है, उसे मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता। और जब व्यक्ति सोचता है जब वहां पे कुछ है ही नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यहाँ तो मैं सुखी हूँ, यहाँ पत्नी है, बच्चे हैं, भोग हैं, या तो मैं बड़ा सुखी हूँ, इतनी विविधताएं प्राप्त होगी। और भगवान से अगर केंद्र में नहीं है, भगवान का कोई अस्तित्व की बात नहीं आ रही, तो स्वाभाविक रूप से हम इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही सोचेंगे। तो स्पष्ट है कि नहीं? इसीलिए बोला जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है, लेकिन उसी प्रकार का अर्थ क्या है? बिल्कुल अलग स्वभाव की दिव्य विविधता है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। इसकी व्याख्या मैंने अभी कर दी थी। लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत या चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं, और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। क्या समझ में आ रहा है? आपको शरीर दिया जाएगा। अब शरीर शब्द मैं एक
सामान्य तरह से यूज कर रहा हूँ, बस शरीर नहीं स्वरूप दिया जाता है जिसमें जीव हमेशा हमेशा के लिए भगवान कृष्ण की सेवा करता है। ठीक है, और वो चाहे जिस रूप में, अगर जैसे मान लो पेड़ बनना चाहे तो पेड़ बन सकता है, वही पेड़ अगर इंसान बन के इंसान के रूप में सेवा करना चाहे तो इंसान बन जाता है। जैसे आप जानते हो भगवान विष्णु के चक्र भी एक व्यक्ति है, तो जब चक्र के रूप में सेवा करनी है तो चक्र बन जाएंगे, और जब भगवान को पंखा जलना है तो व्यक्ति बन जाएंगे। आपको विश्वास हो रहा है साहिल प्रभु? गुड बॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्त लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन शास्त्र में है, भगवान ने बताया है, भागवत में है, तो उसको हम स्वीकार कर लेते। समझ रहे हैं, ये बात है। और बाकी लोग कहेंगे माइथोलॉजी है, ये तो माइथोलॉजी है। प्रभुपाद जी जो व्यक्ति से डांट रहे थे, एवरीथिंग इज मिथ। अगर सभी कुछ मिथ को क्या कहेंगे, झूठा है, तो तुम सच कैसे हो? बोलता एवरीथिंग इज मिथ। अरे सब कुछ मिथ है तो तुम भी मिथ हो, तुम्हारी बात क्यों स्वीकार की जाए? यह वातावरण अदूषित होता है और वहां पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। अदूषित होता है मतलब वहां कोई राग द्वेष नहीं है, गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। इस प्रकार से ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं, जो भक्ति से होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता, वह भगवान के धाम चला जाता है। बहुत आसान था, मुझे लगता नहीं कुछ व्याख्या की जरूरत थी। आगे के श्लोक में थोड़ी थोड़ी व्याख्या करनी पड़ेगी। कोई प्रश्न अगर किसी का है कदाचित तो मैं ले सकता हूँ। नेट FM पे सॉरी, कोई भक्त कह रहे हैं कि विच डेज ऑफ द वीक दिस मीटिंग इज हेल्ड? एवरी डे। किन किन दिनों में ये भगवत गीता का प्रवचन होता है? तो रोज होता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे फिर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।